तुंदर अपने घर आए कज़न को कहता है, चलो मैं तुम्हें दो खूबसूरत पेड़ों से मिलवाता हूँ जो हमें रोज़ नया सबक देते हैं। आज भी वो हमें नया ज़रूर सबक देंगे। चंदू अपने दोस्त बनी से कह रहा होता है, अरे बनी, क्या हुआ है तुझे? तुम इतने कमजोर क्यों दिखाई दे रहे हो? खैर तो है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? परेशान हो, कोई बात है तो मुझे बताओ। अरे नहीं चंदू, ऐसी कोई बात नहीं है। बस थोड़ा कमजोर हो गया हूँ मैं। अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकता अब मैं। लेकिन मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता। कोई पानी ही नहीं देता मुझे तो। सब तुम्हें प्यार करते हैं क्योंकि तुम उन्हें मीठे फल देते हो। मुझे कोई नहीं प्यार करता। अरे नहीं नहीं बन्नी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम ऐसा क्यों समझ रहे हो? देखो, ऐसा हरगिज नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। तुम एक अच्छे पेड़ हो। पता है मुझे। तुम दोस्त हो ना मेरे, इसीलिए मुझे बोल रहे हो। वरना मुझे कोई प्यार नहीं करता। देखा था ना कल, मेरे साथ वाला जो था, कैसे उसको बेदर्दी से काट के चले गए बेचारे को। मुझे लगता है अब मेरी बारी भी आने वाली है। नहीं बनी, तुम ऐसी पागलों वाली बातें क्यों कर रहे हो? कौन क्यों काटेगा हमें? क्या बिगाड़ा है हमने किसी का भला? वो हमें नहीं काट सकते। हमने तो उन्हें कुछ भी नहीं किया। तुम सही कह रहे हो चंदू। हमने उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। लेकिन वो हमें काट के बेचना चाहते हैं। न जाने क्यों वो ये बात समझ नहीं पाते कि हम तो उनके दोस्त हैं। तुम सही कह रहे हो बनी। उन्हें ये नहीं पता कि तुम जैसे दरख्त उनके लिए कितना फायदेमंद है। अब देखो ना, तुमसे न जाने कितनी दवाइयाँ बनती हैं। तुम एक बेहतरीन पेड़ हो और बाकी सब बेहतरीन पेड़ हैं। उनको चाहिए कि वो पेड़ों को काटने की बजाय छोटे छोटे और पेड़ लगाएं, ताकि हमारी नस्लें कभी ख़त्म ना हो और उनको ऐसे ही फ़ायदा मिलता रहे। लेकिन उन्हें तो कोई समझ ही नहीं है। वो तो हमें ख़त्म करने के पीछे पड़े हुए हैं। अगर इसी तरह रहा और उन्होंने हमें ख़त्म कर दिया तो फिर वो हमें ढूंढते फिरेंगे। इसीलिए मैं सबको कहता हूँ कि दरख्तों को बढ़ाओ और अपनी सेहत बचाओ। एक रामचंद नामी आदमी जो कि लकड़ियाँ काटने का काम करता था, वो आज भी लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल में जाता है। लेकिन उस बेचारे को लकड़ियाँ नहीं मिलती। वो लकड़ियाँ ढूंढते ढूंढते काफ़ी दूर चला जाता है। जंगल के उस कोने में जाता है जहाँ वो कभी भी नहीं गया होता। वो काफ़ी ढूंढता है, फिर उसे लकड़ियाँ मिल जाती हैं। वो लकड़ियों को देख के बहुत खुश हो जाता है और जाते ही काटना शुरू हो जाता है। तो आवाज़ आती है, अरे कौन है ये ससुराल साले ने कमर ही तोड़ दी हमारी। इसको क्या हम ही मिले थे? पहले से ही हम आधे हैं, इसको क्या दिखाई नहीं देता? तो रामचंद फौरन से इधर उधर देखता है और घबरा जाता है कि न जाने ये किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। फिर वो दोबारा काटने शुरू हो जाता है तो पीछे से आवाज़ आती ये अरे वे इधर देखो इधर। क्यों मार रहे हो तुम हमारे दोस्त को? हैं तुम्हें पता नहीं है कि वो पहले ही बीमार है? वो तो पहले ही आधा है और तुम आए बड़े। इधर मेरी तरफ देखो। और तुम्हें कहा किसने कि तुम इधर आओ? हाँ, आए तुम किस लिए हो? तो नीलम आंटी पीछे से कहती है, हाँ कवल, अच्छा सुना रही हो, और भी सुनाओ इसको। इनको हम जैसे ही छोड़ते हैं ना, ये दिन ब दिन हमारे सर पे चढ़े आते हैं। हाँ नीलम आंटी, तुम कह तो सही रही हो, लेकिन शक्ल में तो ये शरीफ घर का लगता है। मुझे लगता है ये लकड़ियों के लिए आया होना है बेचारा। लेकिन फिर भी ये बिना पूछे किसी को कैसे ऐसे मार सकता है? तो इनकी बातें सुनते ही रामचंद सहम जाता है और कहता है, ओह, मुझे मुझे माफ़ कर दो। मैं गलती से आ गया था। वो वो मेरी गलती नहीं थी। मुझे नहीं पता था। मैं तो लकड़ियाँ लेने आया था। मुझे मुझे माफ़ कर दो। मैं आइंदा कभी नहीं आऊँगा यहाँ। बस मुझे जाने दो यहाँ से। अच्छा अच्छा, अब आ ही गए हो तो ज़्यादा नखरे ना दिखाओ तुम। जो लकड़ियाँ की हैं वो ले जाओ साथ। लेकिन हाँ, आइंदा कभी यहाँ आने की कोशिश ना करना तुम, वरना अपनी हालत के जिम्मेदार तुम खुद होगे, समझे? ये सुनते ही रामचंद लकड़ियाँ उठा के वहाँ से चल देता है और उसको वो भयानक पेड़ याद आ रहे होते हैं और वो बहुत डर जाता है।
वो जाते ही अपने सेठ को सारी बात बताता है। तो फिर उसको सेठ कहता है, हाँ, तुम सही कह रहे हो। मेरी दादी माँ कहा करती थी कि इस जंगल में पेड़ों का बहुत बड़ा खानदान रहता है जो कि हम इंसानों की तरह है। वो बातें भी करते हैं और सोच समझ भी सकते हैं। तो आइंदा तुम वहाँ मत जाना। मेरी दादी कहती थी वो बहुत खौफनाक पेड़ हैं। तो मैं भी कभी वहाँ नहीं गया। तो आइंदा तुम भी वहाँ जाने से गुरेज करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को शेयर और लाइक करना ना भूलें।